Assalamu alaikum. Today we are going to discuss community third year, our first test. We were going to have test about reproductive health, adolescent and sexual health. Start करते हैं. Puberty is the time when girl or boy becomes sexually mature. Puberty basically इस time को कहते हैं जहाँ पे girl और boy, male और female becomes sexually mature. Means के जब एक फीमेल की menstruation और बॉय का फर्स्ट ejaculation होता है, that is the point when they both become sexually mature. For girls, puberty time ranges between 10 to 14 and it varies from girl to girl, but the average time is 10 to 14 and sometimes also counted as 15, but the average time we count is 10 to 14, and for boys it ranges from 12 to 16. Major landmark of puberty of females is the onset of menstruation, which is called menarche. बेसिकली उसने यहाँ पे ये पूछा है कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहा क्या जाता है. ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द मेजर लैंडमार्क, मेजर एक कह लें कि साइन ऑफ फीमेल प्यूबर्टी. तो उस मेंस्ट्रुएशन को, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या कहते हैं, उसको मेनार्की कहा जाता है. दोज menstruation period have a specific name. First menstruation, that is called menarche. The age group of 10 to 18 is called adolescents. They are not adult, they are adolescents. After 18 they are adults. Females have XX chromosomes, so she is called homozygous. ये बेसिक थोड़ी सी हम बायोलॉजी में जाते हैं कि हम फीमेल्स में XX क्रोमोसोम्स होते हैं एंड इन मेल्स वी हैव XY क्रोमोसोम्स. तो दो क्रोमोसोम्स जब सेम होते हैं तो हम उनको होमोजाइगस कहते हैं. दैट्स वाई फीमेल्स हैव XX क्रोमोसोम, सो शी इज़ कॉल्ड होमोजाइगस, not homozygote. Determination of gender of the baby is determined by men. अब men have XY क्रोमोसोम, तो क्या होता है कि फीमेल के पास तो दोनों एक से ही हैं, ठीक है. तो हर मेल और फीमेल ने एक एक क्रोमोसोम देना होता है. तो क्या होता है कि जब बेबी की डेवलपमेंट होती है तो उसमें फीमेल की तरफ से सिर्फ X क्रोमोसोम ही आ सकता है क्योंकि उसके पास है ही X, ठीक है. तो जो Y क्रोमोसोम या X क्रोमोसोम की सिलेक्शन है वो मेल की तरफ से होती है कि वो X क्रोमोसोम अगर देगा तो फीमेल बनेगी, अगर वो Y क्रोमोसोम देगा तो मेल बनेगा. तो इट मीन्स कि जेंडर डिटर्मिनेशन जो है वो मेन की तरफ से होती है, नॉट बाय वुमेन. लेबिया मेजोरा आर sewn together but whole for urine and menstrual flow is left in type of female genital mutilation. genital mutilation basically ये taboo में आता है. कुछ लोग ऐसे हैं कि genital clitoris remove करवा देते हैं. clitoris is basically the softest and the most sensational part of the vagina, not vagina, the female reproductive system. and ये होता है कि समटाइम्स किसी इन्फेक्शन के थ्रू हमें क्लिटोरिस जो है वो रिमूव करनी पड़ती है. कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाती है, कोई भी डिज़ीज़, हमें क्लिटोरिस, वहाँ के टिश्यूज़ जो हैं वो रिमूव करने पड़ते हैं. लेकिन जो जेनिटल म्यूटिलेशन है वो टेबू भी है. कुछ एरियाज़ में इन अफ्रीका वो क्या करते हैं कि इसके 3 टाइप्स हैं, 3 स्टेजेस हैं. आप कह लें कि टाइप 1 में वो सिर्फ क्लिटोरिस रिमूव करते हैं पार्शली. टाइप 2 में वो कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं. और टाइप 3 में जो है वो लेबिया मेजोरा जो है वो क्लिटोरिस तक मतलब सी देते हैं, स्यू कर देते हैं. और सिर्फ यूरिनरी होल और जो वेजाइनल एंट्रेंस के जो फ़्लो के लिए, हमारी जो मेंस्ट्रुअल फ़्लो है उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा पाथ जो है वो छोड़ देते हैं. सो दैट इज़ इन टाइप 3. टाइप 1 में
पार्शली रिमूव करते हैं, टाइप 2 में फुली रिमूव कर देते हैं और टाइप 3 में स्यू कर देते हैं. विच चेंजेस आर नॉर्मल ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में ये सारी चेंजेस आती हैं. बिकम हेल्दियर या हैवियर, हेयर आप हो जाते हैं, पिंपल्स ज़्यादा निकल आते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे इन SEQs दैट वाज गिवन. मेल और फीमेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कॉमन हैं, ये उनमें से एक है. वेट गेन, more growth of hair and pimples. Physical changes of boys during puberty include all of above. फिज़िकल चेंजेस में सबसे पहले हेयर आते हैं. हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. वो प्यूबिक हेयर भी होते हैं, अंडर आर्म्स हेयर भी होते हैं, आपके चेस्ट हेयर भी होते हैं. ओवरऑल बॉडी पे हेयर जो है वो मेल्स में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ऑल्दो इन फीमेल्स एज वेल. देन बॉडी स्वेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, पसीना ज़्यादा आता है. वॉइस जो है वो डीपर हो जाती है, बिकॉज जो एडम्स एप्पल है इन द नेक दैट बिकम्स बिगर एंड एनलार्ज. There are two main hormones, testosterone and estrogen. Boys make a lot of testosterone. So basically, girls make estrogen more, and testosterone levels are low. But girls do produce testosterone, but testosterone is produced by boys a lot. फंक्शन ऑफ स्क्रोटम इंक्लूड स्पर्म्स आर केप्ट एट राइट टेम्परेचर. अब बेसिकली स्क्रोटम एक बैग है जिसमें टेस्टिकल्स जो हैं वो आउटसाइड द बॉडी हैंगिंग होते हैं. ठीक है, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ पे टेस्टिकल्स में स्पर्म्स ने बनना है, और वो स्क्रोटम उनको एक राइट टेम्परेचर पे रखता है. चूँकि वो बॉडी से बाहर है तो उनको एक राइट टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए है सस्टेन करने के लिए. सो they keep the sperms at the right temperature, and you can say it is also the secure bag for testes. After puberty, the rest of life, each day a male can produce dash amount of sperm cells. Each day a male can produce 200,000 to 400,000 sperm cells each day. Sperm plus fluid is called semen. सीमेन बेसिकली वो फ्लूइड है जो कि इजैक्यूलेट होता है आउट ऑफ द बॉडी. इट कंटेन्स स्पर्म्स एंड फ्लूइड. अब उस फ्लूइड में बेसिकली न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं टू मेक द स्पर्म्स अलाइव. वी कैन से जो स्पर्म है वो अपनी जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड्स हैं वो उस फ्लूइड से लेते हैं, और उन दोनों को मिला के एज सच हम सीमेन कहते हैं. Hymen is thin piece of skin at opening of vagina. Hymen is basically a tissue जो कि vaginal opening पे होता है. Sometimes it is also not present. Girls are born with hundreds and thousands of tiny eggs called ova. Ova 1 कह लें या ovum कह लें, both are correct, but most of the time it is ovum used, ovum, but ova 1 भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओवा 1. सो बोथ A and C. Menstrual cycle is usually from 28 to 30 days. Menstrual cycle जो है वो normally in females 28 to 30 days होता है. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलती भी ये करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 7 डेज़ का उन्होंने लगा दिया होगा, 3 to 7 डेज़ का. तो ऐसा नहीं है. मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं पूछा कि कितने डेज़ में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है. तो साइकिल जो है वो हमारा 28 to 30 डेज़ का होता है. कॉमन एडोलसेंट health problems include all except menstruation pain. Menstruation pain is not adolescent health problem. It is normal physical feature of a female that happens to every female and not something unique. So common adolescent health problems include all the mental and
physical problems as well, like premarital sex, unexpected pregnancies as well, depression, anorexia nervosa. Anorexia nervosa is also called, you can say, the sort of depression. ये एनोरेक्सिया नर्वोसा में बेसिकली क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम टीनेज में ये होता है और ग्रोथ ये पिबर्टल एज में ये हो रहा होता है कि बॉडी इज़ गेटिंग हेवियर। तो बॉय और गर्ल बोथ, उनको ये डर होता है कि उनकी बॉडी ने ज़्यादा गेन कर लिया है वेट, तो वो इस डर से खाना छोड़ देते हैं, अपने बॉडी को लो लो बॉडी वेट में ले जाते हैं। और खाने का डर आप कह सकते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर है ये, जिसमें खाना छोड़ के आप अपने आप को हेल्दियर महसूस करते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज़ एन इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सर्वाइकल कैंसर। HPV जो है वो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है। What is the leading cause of death among 15 to 19-year-old girls? ये पहली बात हो गई कि प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं और फिर उसकी वजह से एज चूँकि कम होती है, ग्रोथ आपकी कम हो रही होती है, बहुत ज़्यादा आपके ग्रोइंग टाइम पीरियड है, अभी बॉडी फुली मैच्योर नहीं हुई होती, तो क्या होता है कि आप उस वक्त पे अगर प्रेगनेंसी होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी स्पेशली, तो क्या होता है कि चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड।